नैया बीचे नदिया डूबा जाए। इस भजन का विश्लेषण है सदगुरु कबीर यानी प्रस्तुत उपयुक्त पद में सदगुरु ने अपने शिष्यों को सजग करते हुए संसार के काल्पनिक अंधविश्वास की ओर संकेत किया है कि हे भाई संतों, काल्पनिक नाम रूपी नाव में संसार रूपी नदी डूबी जा रही है। सो कैसे देखिए, यानी चीटी, ओमकार यानी मूत यानी वेदवाणी, जीव आदि काल में भूल में पड़कर काल्पनिक वाणी के प्रमाण से ओमकार को ही आदि मान लिया तथा उसकी आकाशवाणी द्वारा राम नाम उत्कृत हुआ। उस काल्पनिक नाम को जीव उद्धार प्रमाणित करते हुए वेद शास्त्र पुराण आदि नाना ग्रंथों रूपी नदी नाले बह चले, अर्थात सभी ग्रंथों में वही प्रमाणित धारा बहने लगी। उसी धारा को गुरुआ पंडित लोग अपना ध्यान रूपी धोती धो रहे हैं। उनकी धारणा देखकर पीछे जो देखा देखी करने वाले धीमर यानी अज्ञानी गुरुआ लोग हुए, वे लोग भी भ्रमिक वाणी रूपी जाल जीव के ऊपर फेंकने लगे। जिस वाणी रूपी नदी में घड़ा यानी सदगुरु का दास नहीं डूबते, उसमें बड़े बड़े विद्वान रूपी हाथी खड़े खड़े नहाने लगे, जिसे देखकर कोटि कंगोरा यानी करोड़ों कर्मी जीव उस वाणी रूपी जाल की तूफान पर चढ़ गए। परंतु तृष्णा रूपी पंछी प्यासे के प्यासे ही रहे, यानी सार शब्द के प्रेमी जो आसार वाणी रूपी जल से तृप्ति कैसे होए। कल्पना रूपी चींटी अपनी नैहर संसार की ओर चली तो नेत्रों में 9 मौन काजर लगाकर आई, अर्थात ज्ञान इंद्रियां का विषय शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध, कान का विषय शब्द, त्वचा का विषय स्पर्श, नेत्रों का विषय रूप, जिह्वा का विषय स्वाद, नासिका का विषय गंध, चित्त मन बुद्धि अहंकार ये 9 मौन काजर लेकर आई। नैहर में आकर सर्व प्रथम ऊंट यानी ब्रह्मादिकों का अनुभव को मारकर बगल यानी वेद में दबा दिया। वेद में दबा लिया। सिर्फ हाथी यानी ओंकार को वाणी में लटकाकर नैहर में कायम रह गई। एक कल्पना रूपी ऐसे चींटी है जिसका मृत्यु हो जाने से लाखों गिद्ध यानी अज्ञानी जीव निज स्वरूप को परख कर तृप्त हो गए। उन मुमुक्ष जनों का विद्युताचार देखकर और चिल यानी जिज्ञासु जन उनका पीछा कर संत मार्ग को ग्रहण कर लिया। अतः कल्पना की आनंदी ही जीव का सबसे बड़ा बंधन है। एक आश्चर्य की बात देखो कि वेद वाणी रूपी गाय को गुरुआ रूपी बंदर दूह रहा है। उसके अनुभव रूपी दूध से ओमकार रूपी दही जमाकर अपने
खाता है और शिष्यों को खिलाता है, परंतु सार शब्द रूपी घी तो बनारस यानी विवेकी संतों के पास ही चला जाता है। घी बनारस जाए। हे भाइयों, एक आश्चर्य की बात और देखो कि सृष्टि की आदि में ब्रह्मादिकों की जिज्ञासा से जो गगन मंडल में गायब आई यानी आकाशवाणी हुई, वह कल्पना रूपी दही यानी धरती वेदादि ग्रंथ में जमा दिया। उस ब्रह्म सिद्धांत को जीव सत्य मानकर धोखा में पड़ गया, परंतु सद्गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त होने पर सार शब्द रूपी माखन संत जनों के को मिला और छाछ यानी असार वाणी जगत भरमाता रहा। हे भाइयों, फिर तीसरा आश्चर्य देखो। 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु रूपी दुख को देखकर जीव के अंतःकरण रूपी कुआं में विरह रूपी आग लग गई, जिसमें कीचड़ कादो यानी कर्मकांडी गुरुआ लोग तथा उनके शिष्य शाखा सब जर गए, अर्थात पाप पुण्य का फल भोगने के लिए बार बार आने जाने लगे। पारख बिना आवागमन से कोई रहित न हो सका। इस प्रकार वह वाणी रूपी मछली फाग यानी नफा का खेल खेल रही है। फिर चौथा आश्चर्य देखो, जब वैदिक गुरुआ रूपी गदहा को विधि और निषेध कर्म रूपी 2 सिंह उत्पन्न हो गए, तो उस वाणी रूपी चींटी के पांव में कर्म कांड के प्रभाविक ग्रंथों में सुरती रूपी रस्सी बांधकर अर्जुन भीम यानी बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वानों खींचना शुरू कर दिया। इसी कारण संसार के सभी लोग इसका पीछा करने लगे। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे संतो, यह पद आत्म स्वरूप वाला ज्ञान ही मुक्ति फलदायक है। जो जन विवेकी संतों के द्वारा सार शब्द का विचार करेंगे, वे ही मूल यानी निज नाम रूप का ठिकाना पाएंगे। शाही बंदी।